श्रीगणेशाय नमः। अतः द्वितीये रुद्रसंहिता तृतीये पार्वतीखण्ड पंचदशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच अथ सा गर्भमाधत्त वरागी तत्पुरादरात् सवर्धा भयन्तरे हि बहुवर्षेषु तेजसा। ततः सा समये पूर्णे वरांगी सुषुवे सुतं महाकायं महावीर्यं प्रज्वलन्तं दिशो दश। तदेव च महोत्पाता बभूवु दुर्गहेतवः जायमाने सुते तस्मिन् वरांगयासुरदुःखदे दिवि भुव्यनतरेक्षे च सर्वलोकभयङ्करः अनर्थसूचकास्तात् त्रिविधा सतानः ब्रवीमयहं सोलकाक्षवाशनयः पेतुर्महाशब्दा भयङ्करः उदयं चक्रुरुतकृष्टा केतवो दुःखदायकः चचालवसुधा साद्री रजजवलु सकलादिशः चुक्षुभूसरितः सर्वा सागराश्वविशेषतः हूत्कारानिरयन्घोरा नखर सपर्शो मरुद्ववो उन्मूलयन् महावृक्षा नवात्र्यानीको रजोध्वजः सराहो सूरे विद्वोस्तु मुहुपरिधयो भवना महाभयस्य विप्रेन्द्र सूचकः सुखहारकः महीध्रविवरेभ्यश्व निर्घाता भयसूचकः रथनिर्हाद तुल्याश्व जज्ञिरे वसरे ततः श्रीगालोलुकटङ्कारे रवमन्नतयो मुखतो नलम् अन्तर्ग्रामेषु विकटं प्रणेदुर्शिवाः यतः स ततो ग्रामसिंहा उन्नमय शिरोधरां सङ्गीतवद्रोदन वदव्यमुच्चन विविधान रवान खार्कार रभसामतः खुरेधर्नन्तो रसांखरा वरुथ शस्तदातात पर्यधावनि तस्ततः खगा उदपत नीडाद्रास भास्त्र
सतमानसाः क्रोशन्तो व्यग्रचित्ताश्व स्थितिमापुन्न कुत्रचित् शक्रनमूर्तमकार्षुष्व गोष्ठेरण्ये भयाकुलाः वभ्रमुः स्थितिमापूर्णः पश्वस्ताडिता इव गावो त्रसन्न स्निग्धोहा बाष्पनेत्रा भयाकुलः तो यदा अभं वस्तत्र भयदापूय वर्षिणः वयरुदन् प्रतिमा सत्तत्र देवानामुत्पतिष्णवः विना नीलं द्रुमः पेतुग्रहर्य युद्धं बभूवखे इतयादिका बहुत्पाता जज्ञिरे मुनिसत्तमा अज्ञानिनो जना सत्तत्र मेनिरे विश्वसम्पलवम् अथ प्रजापतिर्नामा करोत्तस्यासुरसेवे तारकेति विचार्येव कश्यपो हि महोजसः महावीरः स सहसा वयज्यमानातमपौरुषः ववृद्धेत्यशमसारेण कायेनाद्रिपतिर्यथा अथो स तारको दैत्यो महाबलपराक्रमः तपः कर्तुं जनन्याश्वाज्ञां ययाचे महामनाः प्राप्ताज्ञ स महामायी मायिनामपि मोहकः सर्वदेवजयं कर्तुं तपोर्थं मन आदधे मधोरवनमुपागम्य गुर्वाज्ञा प्रतिपालकः विधिमुद्दिश्य विधिवत् पस्तेपे सुदारुणम् ऊर्ध्व बाहुष्वेकपादो रविं पश्यन्स चक्षुषा शतवर्षं तपश्वक्रे दृढचित्तो दृढव्रतः अङ्गुष्ठेन भुवं सपृष्ट्वा शतवर्षं च तादृशः तेपे तपो दृढात्मा स तारकोऽसुरराट् प्रभु शतवर्षं जलं प्राशन्नश्चत्वर्षं च वायुभुक शतवर्षं जले तिष्ठनिशतं च स्थण्डिले तपत् शतवर्षं तथा चाग्नौ शतवर्षं धौमुखः शतवर्षं तु हस्तस्य तलेन च भुवं स्थितः शतवर्षं तु वृक्षस्य शाखामालं
वय वैमुने पादाभ्यां शुचि धूमं हि पिम्बश्वाधोमुखस्तथा एवं कष्टतरं तेपे सुतपः स तु दैत्यराट काममुद्दिश्य विधिवच्चशीर्णवतामपि दुःसहं तत्रैव तपत्सत्स्य महत्तेजो विनिसृतं शिरसः सर्वसंसर्पी महोपद्रव कृन्मुने तेनैव देवलोकास्ते जगद्धप्राया बभूविरे अभीतो दुःखमापन्ना सर्वे देवर्षयो मुने इन्द्रश्व भयमापेदे धिकं देवेश्वरस्तदा तपस्यत यद्य कस्विद्वे मतपदं दर्शयिष्यति अकाण्डे चैव ब्रह्माण्डं संहरिष्यत ययं प्रभु इति संशयमापन्ना निश्चयं नोपलेभिरे ततः सर्वे सुसंमन्त्रया मिथस्ते निर्जरशयः मलोकमगमन्भीता दीना मां समुपस्थितः मां प्रणमय सुंसस्तूय सर्वे ते क्लिष्टचेतसः कृतस्वार्णजलयो मायं वृतं सर्वं नय वेदयन् अहं सर्वं सुनिश्वत्य कारणं तस्य सद्विया वरं दातुं गतः सत्तत्र यत्र तपस्यति सोऽसुरः अवोचं वचनं तं वै वरं ब्रहीतयं मुने तपसत्तपतं त्वया तीव्रं नादेयं विद्यते तव इत एवं मदच्चः श्रुत्वा तारकः स महासुरः मां प्रणमय सुसंस्तूय वरं वव्रेतिदारुणं तारकुवाच त्वयि प्रसन्ने वरदे किम साध्यं भवेन्मम अतो याचे वरं त्वत्तः शृणु तन्मे पितामह यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरो मम देयं वरद्वयं महां कृपां कृत्वा ममोपरि त्वया च निर्मिते लोके सकलेऽस्मिन् महाप्रभो मतुल्यो बलवान् नूनं न भवेत् कोऽपि वैपुमान् शिववीर्यसमुत्पन्नः पुत्रः
सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन्महां तदा मे मरणं भवेत्। इति युक्तोऽथ तदा तेन दैत्येनाहं मुनीश्वर वरं च तादृशं दत्त्वा स्वलोकमगमं द्रुतं। दैत्योऽपि सवरं लब्ध्वा मनसेप्सितमुत्तमं सुप्रसन्नतरो भूत्वा शोणिताख्यपुरं गतः। अभिषिक्तस्तदा राज्ये त्रैलोक्ये सयासुरे सह शुक्रेण दैत्ये गुरुणाज्ञा मे स महासुरः। ततः स तु स महादैत्यो भवत् त्रैलोक्यनायकः प्रवर्तयामास पीडयन् सचराचरं राज्यं चकार विधिवत् त्रिलोकस्य सतारकः प्रजाश्व पालयामास पीडयन्निरजराधिकान्। ततः स तारको दैत्य स तेषां रत्नानयुपाददे। इन्द्रादिलोकपालानां स्वतो दत्तानि तद्यात् इन्द्रेणैरावतस्तस्य भयात् तस्मै समर्पितः। कुबेरेण तदा दत्ता निधयो नवसङ्ख्यकः। वरुणेन हया शुभ्रा ऋषिभिः कामकृतथा इन्द्रेणोऽश्वेश्वा दिव्यो भयात् तस्मै समर्पितः। यत्र यत्र शुभं वस्तु दृष्टं तेन सुरेण हि ततदग्रहीतं तरसा निःसार सत्रिभवो भवत। समुद्राश्व तथा रत्ना नयदुस तस्मै भयान्मुने। अकृष्टपञ्चयासीत् पृथिवी प्रजाः कामदुद्ध्याखिला। सूर्यश्वतपते तद्दुःखं न यथा भवेत्। चन्द्रस्तु प्रभया दृष्ट्यो वायुः सर्वानुकूलयवान्। देवानां चैव यद्द्रव्यं पितॄणां च परस्य च ततः सर्वं समुपादत् मासुरेण दुरात्मना। वशीकृत्य स लोकांस्त्रीन् स्वयमिन्द्रो बभूवः। अद्वितीय प्रभुश्वासीन्द्राजयं चक्रेऽद्भुतं वशी। निःसार्य सकलान् देवान् दैत्यान् स्थापयतः स्वयं नियोजयामास देवयोनि स्वकर्मणि। अथ तदाधिता देवा
सर्वे शक्रपुरोगमा मुने मां शरणं जग्मुरनाथा अतिविहला। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे तारकासुरपराजयवर्णनं नाम 15ोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड 15वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद प्राचीन काल में उस वरांगी ने गर्भ धारण किया। वह गर्भ अपने तेज से बहुत वर्षों तक गर्भ के भीतर ही बढ़ता गया। तदंतर समय पूरा होने पर उसने बहुत बड़े शरीर वाला अत्यंत शक्तिशाली तथा 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाला पुत्र पैदा किया। देवताओं को दुख देने वाले वरांगी के उस पुत्र के पैदा होते ही अनेक उत्पात होने लगे। हे नारद, स्वर्गलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष लोक में भयंकर एवं त्रिविध अनर्थकारी उपद्रव होने लगे। भयानक शब्द के साथ उत्पात तथा वज्रपात होने लगे। अनेक प्रकार के दुखदायक धूमकेतु दिखलाई देने लगे। पहाड़ों सहित पृथ्वी हिलने लगी। चारों ओर दिग्दाह होने लगा। नदियां और समुद्र चलायमान हो गए। भयंकर शब्द सुनाई पड़ने लगे। तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा चलने लगी। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ने वाली धूल भरी आंधियां चलने लगी। राहु केतु का बार बार सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण होने लगा। हे नारद, महान भय के सूचक तथा सुखनाशक लक्षण दिखलाई पड़े। उस समय पहाड़ की गुफाओं से रथ की घराहट जैसे भय सूचक शब्द सुनाई पड़ने लगे। सियार एवं उल्लू शब्द करने के साथ मुख से आग उगल रहे थे और सियारिने गावों के बीच अशुभ सूचक शब्द बोल रही थी। इधर उधर से ग्राम सिंह कुत्ते गर्दन उठाकर संगीत की भांति अथवा रोने की भांति अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। आकाश में सूर्य, मंगल तथा शनि ग्रह प्रकुपित हो गए। गधे अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ने लगे। गधे घबरा गए, शब्द करते हुए भागने लगे। उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही थी। पशु अपने निवासों में तथा वन में डर के कारण मलमूत्र त्यागने लगे थे। वे इस प्रकार इधर उधर भागने लगे मानो किसी ने उन्हें मारा हो। गायें भी भयभीत हो गईं। उनके स्तनों से रक्त निकलने लगा। भय से व्याकुल होकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। डरावने बादल पीप बरसाने लगे। उड़ने की इच्छुक देवताओं की प्रतिमाएं रोने लगी। बिना आंधी के पेड़ गिरने लगे। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होने लगा। हे नारद, इस प्रकार के अनेक उपद्रव उस समय होने लगे। अज्ञानी जन समझने लगे प्रलय हो रहा है। उसके बाद प्रजापति कश्यप ने विचार कर उस महान बलशाली असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर अपने बल पराक्रम को प्रकट करता हुआ पत्थर के समान ठोस पर्वतराज की भांति बढ़ने लगा। उसके बाद महान बल तथा पराक्रम से युक्त उस तारकासुर ने अपनी माता से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। फिर मायावी लोगों को भी मोहित कर देने वाले उस मायावी तारक ने माता से आज्ञा पाकर सभी देवताओं को जीतने की इच्छा से तप करना प्रारंभ किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह तारक मधुवन
में आकर ब्रह्मा को लक्ष्य करके विधि पूर्वक कठोर तप करने लगा। एक पैर से खड़ा होकर हाथों को ऊपर उठाकर अपनी दृष्टि सूर्य की ओर करके स्थिर चित्त होकर उसने 100 वर्षों तक तप किया। फिर अंगूठा भूमि में टेककर असुरों के राजा उस्तारक ने फिर 100 वर्षों तक तप किया। 100 वर्षों तक जल पीकर और 100 वर्षों तक हवा पीकर, 100 वर्षों तक पानी में खड़ा होकर, 100 वर्षों तक भूमि पर खड़ा होकर तप किया। 100 वर्षों तक अग्नि में स्थिर होकर, 100 वर्षों तक नीचे की ओर मुख करके, 100 वर्षों तक हथेली पर खड़ा होकर, हे नारद, 100 वर्षों तक पेड़ की शाखा को पैरों से पकड़कर नीचे की ओर किए हुए मुख से यज्ञ के धूम का पान करके उस दैत्यराज ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत कष्टकारक तप किया, जो सुनने वालों के लिए भी कष्टकर प्रतीत होता है। इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से एक बहुत बड़ा तेज निकला, जो चारों ओर फैला, और हे नारद, जो महान उपद्रवकारक था। उस तेज से प्राय सभी देवलोक भस्म होने लगे। हे नारद, उसके चारों ओर देवता तथा ऋषि दुखी हो गए। देवताओं के स्वामी इंद्र उससे अधिक भयभीत हो गए। यह जो आज तप कर रहा था, यह मेरे पद को छीन लेगा। यह शक्तिशाली आकार ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए वे देवता किसी बात का निश्चय नहीं कर पाए। उसके बाद वे सब देवता तथा ऋषिगण आपस में मंत्रणा करके घबराए तथा दुखी होकर मेरे लोक में आए। कष्ट में पड़े हुए उन सभी ने मुझे प्रणाम कर और मेरी स्तुति कर हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे सब कुछ निवेदन किया। मैं सब बातों को अपनी सद्बुद्धि से सोच विचार कर वहाँ गया जहाँ वह असुर तप कर रहा था। हे नारद, मैंने उससे कहा, तुम वर मांगो। तुमने अत्यंत कठोर तप किया है, अतः तुम्हें सब कुछ दिया जा सकता है। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर उस तारकासुर ने मुझे प्रणाम करके और मेरी स्तुति करके मुझसे कठोर वर मांगा। तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असंभव हो सकता है, इसलिए मैं आपसे वर मांगता हूँ। हे देवताओं के स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, तुम्हारे द्वारा निर्मित इस संपूर्ण लोक में कोई भी पुरुष मेरे जैसा बलवान ना हो, और शिवजी के वीर्य से उत्पन्न कार्तिकेय जब सेनापति होकर मेरे ऊपर शस्त्र चलाएगा तभी मेरी मृत्यु हो। हे नारद, उस दैत्य ने मुझसे ऐसा कहा और मैं उसे वैसा ही वर देकर शीघ्र ही अपने लोक को चला गया। वह दैत्य भी अपने मन के अनुकूल उत्तम वर को पाकर प्रसन्न होकर शोणितपुर की ओर चला गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से उस महाअसुर को तीनों लोकों का राजा बना दिया। तब वह महादैत्य तीनों लोकों का स्वामी हो गया और चर अचर संसार को पीड़ित करता हुआ उस पर अपना शासन करने लगा। वह तारकासुर विधि पूर्वक तीनों लोकों में राज्य करने लगा। देवताओं को पीड़ित करते हुए प्रजा का पालन करने लगा। फिर उस तारकासुर ने भयभीत इंद्र आदि लोकपालों द्वारा स्वयं दिए गए रत्नों को स्वीकार किया। इंद्र ने
उसके भय से ऐरावत उसे दे दिया। कुबेर ने 9 निधियाँ दे दी। वरुण ने सफ़ेद वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और उसके भय से इंद्र ने उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा उसे दे दिया। उस तारकासुर ने जहाँ जहाँ जो जो उत्तम वस्तु देखी उसे खेल ही खेल में ले लिया। इस प्रकार तीनों लोग निहिसार हो गए। हे मुनि, भय से समुद्रों ने उसे रत्न दे दिए। उसके राज्य में पृथ्वी पर बिना जोते बोए फसलें होने लगी। संपूर्ण प्रजा के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपता था जितने से किसी को कष्ट न हो। चंद्रमा सदैव कांति युक्त दिखता था और वायु सबके अनुकूल बहता था। उस दुष्ट ने देवताओं तथा पितरों का सब द्रव्य हरण कर लिया था। वह तीनों लोकों को अपने वश में करके स्वयं इंद्र बन गया था। वह जितेंद्रिय तारक अनुपम राजा था। उसने आश्चर्यजनक राज्य किया। सभी देवताओं को हटाकर उन स्थानों में तारकासुर ने स्वयं उन कार्यों में दैत्यों को नियुक्त कर दिया। हे नारद, उसके बाद पीड़ित वे देवता अनाथ की भांति व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में तारकासुर तप तथा राज्य वर्णन नाम 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।